नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल सीट में आप कॉपी पेस्ट को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये देख रहे हैं कि ये सेल को क्या किया, कॉपी किया। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ पेस्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पेस्ट वाला ऑप्शन है ही नहीं। आप किसी भी सेल को जब कॉपी करोगे यहाँ से इस सीट से तो आपको जो है यहाँ पे ये सीट जो है आप इसको पेस्ट कहीं पे भी नहीं कर पाओगे, या आपका कंट्रोल सी भी काम नहीं करेगा, कंट्रोल वी भी नहीं करेगा। मतलब एक्सेल का डेटा, जो भी डेटा है आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने इसको जस्ट कॉपी किया हूं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर रहा हूं तो पेस्ट ऑप्शन ही हट गया। ये सीट छोड़िए, अगर आप इस सीट से सपोज इस सीट से आप जो है किसी को कॉपी कर लिया इतना सेल, और मैं चाहता हूं कि ये सेल को दूसरे सेल पे यहाँ पे आके यहाँ पेस्ट करूं, देखिए पेस्ट ऑप्शन ही डिजेबल हो चुका है। अगर आपको ये काम करना है एक्सेल में, एक्सेल का अगर डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है, आप चाहते हो कि आपका डेटा कोई भी कॉपी पेस्ट ना करे या कट भी ना करे या कॉपी पेस्ट कुछ भी, आपका डेटा यहाँ देखे मैं कट भी कर रहा हूँ, यहाँ से कट भी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में जाने के बाद पेस्ट भी नहीं जा रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाओगे यहाँ पे पेस्ट का जो ऑप्शन ही डिजेबल हो चुका है। तो इस टाइप का वर्क जो है आप एक्सेल में किस तरह से करोगे, देखिए उसके लिए जो मेरे पास है यहाँ पे एक छोटा सा कोड दिया हुआ है। इस कोड की हेल्प से मैं इस कोड को जस्ट कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इसको भी कॉपी करने रहने देता हूं, उसके बाद बताऊंगा। ये कोड है जिसकी हेल्प से मैंने ये किया हूं। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे न्यू सीट है। अगर इस सीट को मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वही काम मैं यहाँ पे, जब ये कोड है मेरे पास, इस कोड को मैं कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इस सीट में जाने के बाद यहाँ डेवलपर टैब में जाने के बाद विजुअल बेसिस में जाऊंगा और विजुअल बेसिस में जाने के बाद क्या है, यहाँ पे आपको आता है दिस वर्कबुक। क्या है, दिस वर्कबुक। ये दिस वर्कबुक जैसे ही आएगा आप इसको क्या कर दो, वो कोड को पेस्ट कर दीजिए। आप जब ये कोड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कीजिए और यहाँ पे अब इसका कमाल शुरू हो जाएगा। जब आप इसको कॉपी करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर पेस्ट कर रहे हो तो देखिए पेस्ट वाला ऑप्शन जो है हट चुका है। तो ये जो है छोटा सा बीबीए का कोड था जिसको कि आपको डेवलपर टैब में विजुअल बेसिस में जाके और आपका जो वर्कशीट है उस वर्कशीट के दिस बुक में जाके वो कोड को यहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो ये कोड अगर आपने पेस्ट कर दिया है, ये कोड आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देगा। आप जो है कॉपी पेस्ट कोई यहाँ पे आपका डेटा जो है कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर लेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे रहा हूँ इस फाइल का, जो कि आपको ये कोड यहाँ से मिल जाएगा और इस कोड को आप यूज करके यहाँ से आप यूज कीजिए और अपने सीट को प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा ट्रिक, आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और एक चीज और, जब आप इसको सेव करेंगे तो इसको जब भी सेव करना होगा तो आप इसको फाइल सेव एज में जाइए और सेव एज में जहां पे भी आपको सेव करना है ना, तो सेव करने के लिए आपको जो है यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या चीज है, जब भी आप इसको सेव करोगे इस फाइल को, तो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक है, तो आपको यहाँ पे जो एक्सेल वर्कबुक ना करके यहाँ पे जो आपको एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, क्या है, एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक जो है सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको सेव कर दीजिएगा। जब आप इसको इस टाइप से सेव करेंगे ना, तो आपका जो है डेटा ये काम करता रहेगा और सब कुछ जो है आपका रहेगा। नहीं तो आप एक्सेल एनेबल में डालोगे ना तो ये चीज जो है फिर से आपको कोड जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो कैसा है ये ट्रिक, आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू